श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व विशेष। कृष्ण चरित्र में अनेक प्रेरणाप्रद प्रसंग है। प्रारंभ काल से ही असुर आतताइयों से जूझते रहना, सामूहिक श्रमदान की व्यवस्था जुटाकर गोवर्धन पर्वत खड़ा कर देना, गो संवर्धन की महत्ता को सर्वसाधारण के मन में गहराई तक बिठाने के लिए गांधी जी द्वारा काटे जाने वाले चरखे की तरह उस कार्य में स्वयं निरत रहना, न्याय पक्ष को समर्थन देने के लिए अड़े रहना, सारथी बनने जैसे छोटे समझे जाने वाले कार्य को भी अपनाकर श्रमजीवी वर्ग की गरिमा सुरक्षित रखना, सुदामा के गुरुकुल में आर्थिक कमी पड़ने पर उन्हें याचना का अवसर दिए बिना ही उसका अर्थाभाव दूर करना आदि। बहेलियों द्वारा पैर में तीर लगने से होने वाली मृत्यु द्वारा यह सिद्ध करना कि इस जन्म में शुद्ध चरित्र रहने पर भी पूर्वकृत पाप फल की अनिवार्यता बनी ही रहती है, उससे कोई बच नहीं सकता। उल्लेखनीय है कि रामावतार द्वारा छिपकर बाली को मारने का दंड कृष्णावतार में भोगना पड़ा। बाली बहलिया बनकर बदला चुकाने आया था। कंस द्वारा ब्रज के समस्त दूध घी को अपने लिए मांगना और उसे बर्बाद करना कृष्ण को न रुचा और उन्होंने ले जाने वाले गोपियों का रास्ता रोका। इसकी गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह प्रयोग से तुलना कर सकते हैं। जयद्रथ वध के समय सूर्य प्रकाश में नकलीपन उत्पन्न करना, कर्ण के शास्त्र विहीन होने पर अर्जुन को आक्रमण के लिए कहना, एक पत्नी व्रत को अनिवार्य न मानना, द्रौपदी के 5 पति रखले और अपनी कई पत्नियों का एक अभिनय प्रयोग करना जैसे कितने ही प्रसंग ऐसे हैं जिसे सामान्य लोक परंपरा से ऊंचे उठकर इसी दृष्टि से विचार करना पड़ेगा कि उच्च आदर्शों की रक्षा के लिए प्रचलित आचार संहिता में हेर फेर भी किया जा सकता है। भगवान कृष्ण का समस्त जीवन ही अन्याय का प्रतिकार और न्याय की रक्षा के लिए बीता था। उनके चरित्र से हम भी जो सबसे बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वह यही है कि हमको किसी भी प्रलोभन या भय के वशीभूत होकर अन्याय के सम्मुख सिर नहीं झुकाना चाहिए, फिर चाहे वह अन्याय किसी एक व्यक्ति का हो या समाज का हो या राज्य का हो। इतना ही नहीं, अगर अन्याय करने वाला अपना सगा भाई, बंधु व रिश्तेदार भी क्यों न हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है। भगवान कृष्ण ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और कला संबंधी सभी क्षेत्रों में कार्य किया और लोगों को असत्य मार्गों से हटाकर सन्मार्ग व सत्मार्ग पर चलाया। इसी प्रकार हमको भी अपने समाज में, राज्य में, व्यक्तियों में दोष दिखलाई पड़े तो बातें अन्याय या अत्याचार की जान पड़े, उनका निर्भय होकर विरोध करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी जन सेवा का कार्य है और इसी के करने से हम भगवान कृष्ण की जयंती मनाने के अधिकारी सिद्ध हो सकेंगे।